कागज करूं, लेखन सब बन रहा। सात समुंदर की मसी करूं, मैं सात समुंदर की मसी करूं, फिर भी गुरु गुण कहा जाए। देवी और सज्जनों, कबीरदास जी ने ये कब लिखा पता नहीं, और मैंने कब पढ़ाई, मैं 1990-95 के करीब मैंने पढ़ लिया था। 1995 के करीब मैंने ये पढ़ लिया था, लेकिन आज तक मेरी समझ में नहीं आया। देवी और सज्जनों, पता नहीं आप लोग की समझ में आया ये क्या बोला कबीरदास जी ने कि सब लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखाने जाए। क्या आपकी समझ में आएगा? छोड़ दो इसका अर्थ बताना, नहीं बताता हूं, जाओ आप कल बताना मुझे। देवी और सज्जनों, ये सनातन मामूली चीज नहीं है, ये सनातन मामूली चीज नहीं है देवी और सज्जनों। इसका 2 लाइन का अर्थ करना बहुत मुश्किल काम है देवी और सज्जनों। 2 लाइन का अर्थ करना, करके दिखाओ, बोलो। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं देवी और सज्जनों। मैं ये बता रहा हूं कि हमारा साहित्य कितना 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 बड़ा, कितना खतरनाक अमृत भरा हुआ है इस साहित्य में। कितनी बड़ी बात कह दी कबीरदास जी ने कि पूरी धरती कितनी बड़ी है, पूरी धरती का अगर मैं कागज भी बना दूं और पूरे जंगल काट काट के मैं कलम भी बना दूं और 7 समुंदर की अगर मैं जमा करके स्याही भी बना दूं, फिर भी मैं गुरु जी का गुणगान नहीं कर सकता देवी और सज्जनों, नहीं कर सकता। ये कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं। और आज गुरुओं की हालत क्या है? पहली गुरु मां की इज्जत करता है कोई? ये जरूरत है देवी और सज्जनों, ये जरूरत है। कोई मेरे जैसा पागल आदमी पढ़ाई करके तब सोचता है कि किसी के बच्चे सुधर जाएं, किसी के बच्चे अगर ये पढ़ेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा उनके। ये प्रयास रहता है दास का। इसलिए अध्ययन करता है दास, ताकि अब ये बातें इस सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचे और लोग समझे, सुने तो कुछ तो समझेंगे। अगर एक भी बदल जाए तो बहुत है भैया इस जन्म में। तो गुरु, पहले गुरु है मां ही। अगर मां नहीं होती तो मैं नहीं होता। अगर एक बच्चा ये बात समझ जाए, कितनी बड़ी बात है देवी और सज्जनों, याद करो। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है वो जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओ आ ई ऊ ए आई ओ अंक अ। ये कौन पढ़ाता है? और इसी से स्वर बनते हैं और इसी से व्यंजन बनते हैं देवी और सज्जनों, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। और इसी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से देवी और सज्जनों पूरी साहित्य बनता है। और ये सिखाने वाले कौन है? गुरु। अगर इन गुरुओं की अगर इज्जत नहीं होगी तो क्या देवी और सज्जनों आज का बच्चा विकास कर सकता है? और तीसरा गुरु है आध्यात्मिक गुरु, जो गुरु भगवान के बारे में बताता है। आज दास इन तीनों गुरुओं से आगे बढ़ा हुआ है। मेरी मां भी मुझे रामचरितमानस और महाभारत का ज्ञान दिया करती थी देवी और सज्जनों। उसके बाद शिक्षा गुरु भी मेरे बहुत पहुंचे हुए थे, मैंने उनका भी सम्मान किया देवी और सज्जनों। और उसके बाद मुझे आध्यात्मिक गुरु भी बने, तीनों श्रेष्ठ मिले मुझे। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं देवी और सज्जनों, यदि आपके जीवन में गुरु है और गुरु सक्षम है तो आपका मौत भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है देवी और सज्जनों। मौत वापस चले जाएगी, ओके साहब, बाय बाय, राम राम। इसलिए सबसे पहले गुरु, और यदि गुरु की सम्मान अगर जिस साधक में आ जाए उसे भगवान प्राप्ति होने में ज्यादा समय नहीं लगता देवी और सज्जनों। उसके घट में भगवत दर्शन, भगवत साक्षात हो जाता है देवी और सज्जनों। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं।
तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ, एक नई और होगी बात। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।